हेलो फ्रेंड्स, हाय, गुड मॉर्निंग ऑल द मेंबर्स। हरिओम, सबको प्रणाम। सभी लोग रेडी हैं अपनी योगा मैट्स के साथ? आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी। ऐसे नहीं हो कि मौसम ऐसा है और थोड़ा सुस्ती हो जाती है, उठने में देर हो जाती है। मैं हमेशा बोलती हूँ फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड पूरा सेशन अटेंड करें तो बहुत फायदे होंगे। चलिए, सबको प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम। मैं डिम्पल आपका स्वागत करती हूँ अगेन एक नए दिन की शुरुआत। वेलकम योर डे विद हैप्पीनेस, फुल गुड मूड, स्माइलिंग। आज का जो सेशन है अगेन टू डिफीट कोरोना। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हर जगह की परिस्थिति, जैसे ही लॉकडाउन खुल रहा है तो सिटीज में हर जगह से यही पता चल रहा है, काफी जगह से है। इवन मुंबई में तो आपको मालूम ही है, शुरू से है ही है। काफी तेजी से वापस से फिर कोरोना का सब सामने आ रहा है। एंड पर उतना मीन्स हमें पैनिक और वो होने की जरूरत नहीं है। घर पर ही क्वारंटाइन होकर और ठीक हो जाते हैं। थोड़े से भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं या फील होते हैं एंड टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो आजकल डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं कि घर पर ही अलग अलग रह के क्वारंटाइन होकर एंड प्रिकॉशंस लें एंड 15 डेज पूरा केयर करके क्योर हो जा रहा है इजीली। बट जो लोग हमारे साथ, जो काफी टाइम से सभी लोग योगा भी कर रहे हैं और ऑलरेडी अंदर से मजबूत हैं, तो उन्हें इफेक्ट नहीं करेगी ये सब चीजें बिल्कुल भी। तो इसलिए कोई भी घबराने की बात नहीं है। बट फिर भी हमें अपने थाइमस ग्लैंड को और एक्टिव बनाना है और हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना है। तो कई कॉल्स आते हैं कि इसको कोरोना हो गया, रिलेटिव को हो गया, इसको हो गया, प्राणायाम बताइए, आप इसके लिए आसन बताइए। एक्चुअली कुछ तो घबराहट में भी हो जाती है बातें कि क्या करें उस टाइम। तो इसीलिए मैंने आज ये सेशन रिपीट रखा है। काफी मैंने 5 महीने से जब से स्टार्ट किया है ऑनलाइन सेशंस, मैं 3 टाइम्स तो पहले ले ही चुकी हूँ। बट मैंने बोला कि आज और जरूरी है करना। एंड हम तो साथ साथ में रोज अभ्यास करते ही हैं। एंड डेली आप लोग जो अभ्यास करते हैं, आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होना ही होना है। ऐसा नहीं है कि आज विशेष है तो आज योगा करने से और अभी तक जो कर रहे थे वह नहीं है। तो ये जो नॉलेज रहेगा उन लोगों के लिए स्पेशली है जिनको इतना मालूम नहीं है कि प्राणायाम कौन से करने चाहिए, आसना कौन से करने चाहिए। तो इसलिए मैंने आज ये सेशन रखा। सो कम ऑन, हम सबके लिए भी है। और जिन लोगों को हुआ है एंड घर पर है, वो क्वारंटाइन है और वो सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना है योगाभ्यास में, तो वह देख देख के प्लीज फॉलो कर सकते हैं। आप अपने जो भी अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं, आप उनको यह भेज सकते हैं ताकि ये शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। Join your hands, close your eyes, गायत्री मंत्र के साथ दिन की शुरुआत। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी सांस लंबी धीमी गति से भरें। उच्चारण ओम। Inhale, turn. Inhale, turn. Feel the vibration in your whole body. Rub your hands.
अपने हथेलियों को रब करें, आंखें बंदी हैं, हथेलियां जैसे ही थोड़ी वार्म हो जाए अपनी आंखों पर रखें, चेहरे पे लगाएं, कंठ पे, नाभि पर, चेस्ट पे जहाँ हमारी थाइमस ग्लैंड है, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, लिप्स पर ड्राई मसाज, राइट हथेली से टैप करें धीरे धीरे अपने सहस्त्रार चक्र पे, धीरे से अपनी आंखें खोलें, विद स्माइल ऑन योर फेस, ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस, दिल से हंसें, दिल से उस खुशी का एकदम आपके चेहरे पे दिखनी चाहिए वो खुशी, वो आनंद का आभास दिखना चाहिए। बिल्कुल मैं तो नहीं देख पा रही हूँ, बट आप ही को फील होगा कि आप दिल से हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं या आर्टिफिशियल, तो दिल से होना चाहिए। उससे आपका स्ट्रेस भी रिलीज हो जाता है एकदम से। अच्छी अच्छी बातों को याद करके एंड दिल से मुस्कुराइए, एंड ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड फॉर एवरीथिंग यू हैव। यू आर सेफ, यू आर विद फैमिली, अभी तक हम सेफ हैं बिल्कुल, आगे भी भगवान की कृपा से सभी के लिए हमें यही प्रे करनी है कि जिन लोगों को भी हुआ भी है वह इसमें से फटाफट निकल आएंगे एंड क्योर हो जाएंगे। चलिए, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एंड कोरोना में एक चीज और बता रही हूँ, जितना आप डीप ब्रीदिंग लेंगे, जैसे हम डीप ब्रीदिंग लेते हैं ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो कोरोना वहीं पर ही टिकता है, ये वायरस वहीं पर ही टिकता है जहां पर अंदर कुपित वायु है, जहां पर अंदर दूषित वातावरण है। कोई भी बैक्टीरिया वायरस तभी अटैक करेगा जहां पर हम डिटॉक्स नहीं करते हैं। रोज हम अपनी ब्रीथ के जरिए, प्राणायाम के जरिए, आसना के जरिए, जैसे मैंने उस दिन डिटॉक्स सेशन लिया था, एंड स्वेट आता है हमें, हम आसना में होल्ड करते हैं, ब्रीदिंग के जरिए हम डिटॉक्स करते हैं, इनहेल एक्सहेल के जरिए, तो वहां पर ये वायरस टिकेगा नहीं। और कई केसेस में ऐसा होता है कि आकर चला भी जाता है, पता भी नहीं चलता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम अगर उनका बहुत स्ट्रांग है तो इफेक्ट करेगा ही नहीं, अंदर ही किल हो जाता है। तो जितना ज्यादा आप डीप ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, या एक तरीके से उसके लिए स्प्रे का काम करता है, जैसे आजकल ये जो स्प्रे आ गए हैं, जो भी जैसे हम लोग देखते हैं बेगॉन है एवरीथिंग, हम लोग एक स्प्रे मारते हैं, तो वैसे ही हमारा जो डीप इनहेल ऑक्सीजन है स्लोली स्लोली जो अंदर लेते हैं, तो वहां पर अंदर पूरा हमारा डिटॉक्स हो जाता है एक्सेल के जरिए। तो उससे फ्रेश एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगता है अंदर वायरस को, तो वो वहां टिकेगा ही नहीं। इसलिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। खुली हवा में सांस लेना, प्राणायाम करना, योगा अभ्यास करना, यही एकमात्र साधन है आपके इम्यून को बूस्ट करने का। 8 घंटे की अच्छी नींद लें, सिट्रस फ्रूट्स खाएं। यू ऑल नो वेरी वेल, काफी नॉलेज अभी सबको है ही से इन सब बेसिक चीजों का। नींद भी बहुत जरूरी है, और सबसे इम्पोर्टेंट है स्ट्रेस फ्री होना। जहां पर आप पैनिक हुए, स्ट्रेस लिया, डर और घबराहट हुई, वहां पर आपका इम्यून वीक होने लगेगा। एंड जहां आपने बिल्कुल एकदम उत्साह से एकदम विल पावर अपनी स्ट्रॉन्ग रखी, आपका इम्यून सिस्टम और स्ट्रॉन्ग होगा। जितना आप खुश रखेंगे ना खुद को, जितना आप अच्छा स्ट्रेस फ्री रखेंगे खुद को, आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा। चलिए, बाकी तो देखिए हर किसी का परमात्मा की मर्जी है, एंड कुछ भी हमें मालूम नहीं है कि किसी के साथ क्या हो सकता है, पर हमें अपने अभ्यास में, हमें अपने डिसिप्लिन लाइफ में कोई भी कसर नहीं छोड़नी। दोनों हाथ कमर पे, नेक स्ट्रेचेस, कम ऑन, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे, इनहेल अप, धीरे धीरे एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, देखिए पूरी तरीके से ऊपर सीलिंग, स्ट्रेच आना चाहिए, स्ट्रेच, धीरे धीरे एक्सहेल डाउन, अगेन इनहेल अप, पूरी तरीके से मुंह खोलिए, बंद करें, नीचे वाला जॉ ज्यादा मूवमेंट है,
धीरे सेंटर, सेंटर में इनहेल, एक्सेल करते हुए राइट, धीरे धीरे सेंटर, अगेन एक्सेल लेफ्ट, उतना बिल्कुल पीछे ले जाने का प्रयास करें अपनी गर्दन को जिससे पूरा खिंचाव आए। Come on, again center, exhale right, center, right ear down towards right shoulder, और नीचे लेकर आए और नीचे, इसका सपोर्ट ले सकते हैं आप हथेली का, होल्ड करें, होल्ड, सांसें चालू, 2 3 4 5, पूरे डेडिकेशन के साथ। कम ऑन, लेफ्ट, और नीचे लेकर आए, नीचे 1 2 3 4 5, अगेन सेंटर, राइट, 1 2 3 4 5, धीरे धीरे सेंटर, लेफ्ट, और नीचे, और नीचे, 1 2 3 4 5, धीरे धीरे सेंटर। यहाँ पर हम 3-3 बार करते हैं, आपको और 5 बार 7 टाइम्स 10 टाइम्स कर सकते हैं, पर धीरे धीरे बढ़ाना है, आराम आराम से। ऐसे नहीं एक ही दिन में इतनी रोटेशन दे दें, स्ट्रेच दे दें कि थक जाए गर्दन में, नेक में, फिर पेन होना चालू होता है। कम ऑन, जो नए साथी हैं, खास मेरी इंस्ट्रक्शंस उनके लिए रहती है, रोज नए मेंबर्स जुड़ रहे हैं, एंड थैंक्स फॉर फॉलोइंग मी, तो इसलिए मुझे बेसिक जो इंस्ट्रक्शंस है वह भी देनी पड़ती है। कम ऑन, गर्दन को एकदम ढीला छोड़ दें, रोटेशन दें, आपका रिवीजन हो जाता है। कम ऑन, एक्सेल डाउन, पूरा रोटेशन, इनहेल अप, कम ऑन, रिवर्स, पूरा तनाव दूर, पूरी स्टिफनेस दूर। धीरे धीरे सेंटर, रिलीज, रिलीज, राइट एंड लेफ्ट हल्का झटका, रिलीज एंड रिलैक्स। आगे पीछे करें गर्दन को, साइड से देख सकते हैं। कम ऑन, जितना हो सके पहले अंदर, आगे, रिलीज। अलाइनमेंट बनता है सिट, ऑलवेज सिट स्ट्रेट, वॉक स्ट्रेट, एकदम बैठे जब भी अपनी स्पाइन को एकदम सीधा रखें, स्पाइन को एकदम सीधा रखें। कम ऑन, दोनों हाथ सामने, स्ट्रेच, स्ट्रेच, अपने हाथों को पूरा बाहर की तरफ स्ट्रेच, होल्ड, एक एक फिंगर में खिंचाओ, गहरी लंबी सांसें लें, छोड़ें। जो खुले वातावरण में कर रहे हैं बहुत ही अच्छा। इफ इट इज नॉट रेनिंग, come on, exhale, inhale, exhale, inhale, come on, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, रिस्ट रोटेशन, स्ट्रेच में ही, स्ट्रेच, हाथों को ऐसे ढीला नहीं छोड़ना है, स्ट्रेच रखना है, इसी में रिस्ट रोटेशन, तभी ये नर्व्स में पूरा आपको खिंचाव आएगा, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा फ्लो। कम ऑन, वहीं पे स्वेलिंग आती है, वहीं पर पेन होता है जहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन नहीं ठीक से हो रहा है। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे, फील द रोटेशंस, फील द रोटेशंस। जॉइंट्स को जब भी हम घुमाते हैं तो हमें पता चलता है, जिनको पेन है उनको तो बिल्कुल पता चलता है। कम ऑन, हथेलियां ऊपर, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, पूरी तरीके से पंजे एकदम सीधे, एकदम ऊपर हो जाने चाहिए। कम ऑन, जितना हो सके नीचे, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल,
inhale, exhale. Side. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Come on, chest के पास में लेकर आए, पूरा रोटेशन फ्रंट में पूरा। कभी कभी आपने देखा होगा विटामिन डी जिनका कम है, हड्डियां कमजोर है, सुबह उठते से ये सब जोड़ दुखने लगते हैं काफी, तो ये सब करने से बहुत ही अच्छा है। एंड विटामिन डी अभी तो धूप नहीं है क्योंकि रेनी सीजन है, तो जब भी धूप रहती है सन बाथ का मैंने आपको इम्पोर्टेंस बताया है, जरूर लें। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अब हथेलियां खोल दें, पूरा पूरा हथेलियों को पूरा ज्वाइन करके फिंगर्स। बैठकर भी कर सकते हैं, जो लोग थक जाते हैं बैठ जाएं प्लीज। जब मैं खड़े रह के करवाऊंगी तो फिर आप खड़े हो जाना या चेयर लगा के बैठ जाएं। मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है बैठना उठना घड़ी घड़ी, तो इसलिए मैं कंटिन्यू खड़े ही हो जाती हूँ। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। रिलैक्स, अपने फिंगर्स को खोलें बंद करें, खोलें बंद करें। इससे भी आपकी शक्ति बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है। एक एक फिंगर, अगर आप देखिए एक फिंगर भी अगर आपकी सुन्न हो जाती है तो हाथ की क्षमता आपको कम दिखाई देगी, कुछ भी आप कट नहीं कर सकेंगे, एक हल्की से हल्का एक ग्लास भी नहीं उठा पाएंगे। तो एक एक फिंगर को आपको एक्टिव करना है, एक एक फिंगर की वैल्यू है। कम ऑन। हमारा ध्यान सिर्फ अपने बड़े बड़े सिस्टम्स पे जाता है, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, लीवर, किडनी एंड ऑल दैट, पर एक एक फिंगर की हर चीज की कीमत है। कम ऑन कम ऑन। स्ट्रेट, दोनों हाथ नीचे एकदम खींच लें, इसमें करें, पूरा शोल्डर्स पे इफेक्ट आएगा आपके। प्रेस, हाथ आपके सीधे हैं एंड खोलें बंद करें, खोलें बंद करें। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, रिलीज एंड रिलैक्स। कम ऑन। यहाँ पे पाम्स रखें, इनहेल एक्सहेल, इनहेल अप ले गए, गोल घुमाया, एक्सहेल। इनहेल एक्सहेल का खास ध्यान रखना है आपको। कम ऑन, रिवर्स। 3 4 5 6 7 8। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, इनहेल अप, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन डाउन डाउन, रिलैक्स। एक बार और, इनहेल अप, 1 2 3 4 5। डाउन डाउन डाउन, नीचे खींचें, खींचें हाथों को नीचे खींचें, पूरे तनाव को अपने ही प्रयासों से दूर करें। नो पेन किलर्स। हॉट वाटर का सेक ले सकते हैं, नहाते टाइम गरम गरम पानी पीठ देके खड़े हो जाएं शॉवर के नीचे, गरम गरम पानी यहाँ पर लगने दें शॉवर, बहुत बॉडी एकदम हल्की हो जाती है। थोड़ा सा पैर खोल दें, कम ऑन, दोनों हाथ शोल्डर की लेवल पे, रोटेशन 1, इसमें भी इनहेल, इनहेल अप तो एक्सहेल डाउन, इनहेल अप तो एक्सहेल डाउन। 3 4 5 6 7 8 9 10। Come on, reverse. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Front 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हाथों के स्ट्रेच को मेंटेन रखें, मेंटेन। कम ऑन, वहीं पर ही अप एंड डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब हथेलियां बाहर की तरफ खोली आपने और पंजे बाहर की तरफ कर दिए, पूरा खिंचाओ। आपको इनसाइड यहाँ पर पूरा आएगा, पंजे पीछे की तरफ चले गए। कम ऑन, 1 2 3 4 5 7 8 9 10। रिलीज। चेस्ट ओपनिंग। जो भी हम चेस्ट ओपनिंग कर रहे हैं अभी, आपके लंग्स मजबूत हो रहे हैं, उनका फंक्शन और बढ़ रहा है। तो जो भी जिनको ये वायरस अभी
ये कोरोना है, अगर आपका माइल्ड भी है, ज्यादा नहीं है, बड़ा नहीं है, तो भी आपको ये सब करना है। जिनको नहीं है उनको भी करना है। दिस इज फॉर ऑल, सबके लिए है बिल्कुल। आप जितना करेंगे आपके लंग्स की क्षमता और बढ़ेगी और उनका फंक्शन इंप्रूव होना है। कोई भी आप योगाभ्यास करते हैं, आपके लिए वह ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं है, आपके प्लस नहीं है, फायदा ही है उसका। रिलैक्स रिलैक्स, गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। छोड़, एक स्ट्रेच दे देंगे अपने शोल्डर्स को। कम ऑन, दोनों पैर मिला लें, राइट हथेली राइट साइड, एकदम स्ट्रेट, बाहर खींचें, एकदम खींचें, पहले बाहर, सांस भरें, छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, आगे से लॉक लगा दें, इसको दबा दें आगे वाले हाथ को, पूरा स्ट्रेच फील, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। धीरे से अपना लॉक करना। जब भी स्ट्रेच आता है अपनी आंखें बंद कर दें, उस स्ट्रेच को फील करें, वहां तक अपनी दृष्टि को, बंद दृष्टि को बिल्कुल आंखों से देखें, बंद आंखों से। वहां पर डीप इनहेल आप एक्सेल कर रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां तक पहुंचता है। कम ऑन, लेफ्ट साइड, पहले सांस भरें, छोड़ते हुए राइट साइड, आगे से दबा के लॉक लगा दें, ये हाथ एकदम सीधा जो राइट साइड गया है। कम ऑन, क्लोज योर आईज, फील द स्ट्रेच, इनहेल एक्सेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लॉक को खोल, रिलीज एंड रिलैक्स। काउंटिंग हमें हेल्प करती है, एटलीस्ट हमें पता चलता है हमने कितने सेकंड होल्ड किया। तो मैं काउंटिंग करती हूँ, पर आपकी डीप ब्रीदिंग चालू हो जानी चाहिए, चालू हो जानी चाहिए, बिल्कुल। रिलैक्स रिलैक्स। अब हम करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका का मैंने आपको कई बार महत्व समझाया है। सारे ब्लॉकेजेस आपके खुल जाते हैं। जिनकी नॉस्ट्रल्स बंद है इन दिनों में, जिनको सर्दी, जुकाम, अस्थमा, अस्थमा वाले जो पेशेंट्स हैं, या जिनको, बड़े बुजुर्गों को थोड़ा भी हाफ जाते हैं और खांसी स्टार्ट हो गई है, होता है रेनी सीजन में, कोल्ड वेदर में एंड विंटर सीजन में भी ये तकलीफ आती है, अटैक्स आते हैं। तो फिर भी अभी कोरोना का जो कहर चल रहा है बाहर, इसे अवॉइड ना करें। आपको स्पेशल अटेंशन देना है, स्पेशल केयर लेनी है इस टाइम आपको, क्योंकि अभी साथ साथ में कोरोना भी है बाहर। तो जो ये लंग्स जिनके वीक रहते हैं, जिनको ऑलरेडी अस्थमा है, उनको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, कम ऑन। दोनों हथेलियां सामने आसमान की तरफ, इनहेल एक्सेल, फोकस इन एक्सेल, फोकस ऑन एक्सेल। जो भी हम प्रेशर से एक्सेल करते हैं, हमारे लंग्स में अगर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस स्टिक भी हो सकता है, स्टिक हो जाता है, वो चिपक जाता है, तो वह भी झटके से सांसों के जरिए निकल जाएगा। तो एक्सेल पे प्रेशर डालना है आपको। ओके, कम ऑन। साइड में हाथ बाहर तक ले जाने हैं, स्ट्रेच रखने हैं। कम ऑन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, अंगूठा नीचे, अग्नि तत्व ऊपर। ऑटोमेटिकली भस्त्रिका से आपकी हीट जनरेट होती है, सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है, पसीना आता है, वेट लॉस होता है, सारे ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं, गले के, नॉस्ट्रल्स के, आपके हार्ट के, लंग्स में जो कंजेशन है, जो भी सांस लेने में तकलीफ है, बहुत ही फायदे होंगे।
release and relax. Observe after every kriya. Observe yourself. Check yourself. What do you feel? अपने आप से महसूस करें कि आपको क्या फीलिंग आती जा रही है जैसे जैसे आप स्टेप वाइज आगे बढ़ रहे हैं। और यह जैसे मैं आपको अभी 10 टाइम्स करा रही हूँ, फिर 15 करिए, फिर 20 कर दीजिए। फायदे ही फायदे हैं बसरी का, बट बस स्पीड आपको स्लो या मीडियम रखनी है। बहुत फास्ट स्पीड पे मत जाना, क्योंकि वो हार्ट वालों के लिए, बीपी वालों के लिए थोड़ा रिस्क रहता है, बीपी बढ़ने का खतरा हो जाता है। तो यह हमें जो प्रिकॉशंस है वह भी योगा में लेनी है। कम ऑन, अब दोनों पैर थोड़े से मिला लें, थोड़ा सा खोल दें, थोड़ा सा, ठीक है। कम ऑन, यहाँ पर हथेली रखें, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे। जब भी हम आगे से अपनी भुजाओं को ऊपर करते हुए सांस लेते हैं, वेरी गुड फॉर लंग्स, वेरी गुड फॉर हार्ट, दोनों के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके फंक्शंस आप इंप्रूव कर रहे हैं विदाउट एनी इंजेक्शंस, विदाउट एनी मेडिकल हेल्प। कम ऑन, इसको और भी आप धीरे कर सकते हैं, यथाशक्ति अपनी क्षमता का यूज करें। धीरे मतलब this is slow, and what I am doing that is medium. गर्दन सामने ही रखनी है, गर्दन को हिलाना डुलाना बिल्कुल भी नहीं है, पोस्चर को सीधा रखना है। रिलीज। जो हाफे नहीं, जो थके नहीं, जिनकी सांस फूली नहीं, दिस इज द गुड साइन। इट इज अ सेल्फ चेक फॉर यू ऑल्सो। यू कैन चेक योर लंग्स, उनकी आप क्षमता को चेक कर रहे हैं। योर लंग्स आर हेल्दी, फंक्शनिंग वेरी वेल, एंड यू आर इम्प्रूविंग और अ लॉट, ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। अभी साइड से हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई है आपकी, यहां तक ही लाना है, फिर एक्सेल करते हुए। यह भी हार्ट के लिए एंड लंग्स के लिए बहुत ही अच्छा। मैं आपको क्लैपिंग भी करवाती हूँ, यह क्लैपिंग भी हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ब्लड का फ्लो पूरा नीचे की तरफ आता है, हार्ट पे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है इसका। कम ऑन, इसमें भी स्पीड स्लो या मीडियम। रिलीज एंड रिलैक्स। जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो अटेंड नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी आप ये वीडियो चालू करके सामने बिठाएं, पैर बैठे बैठे पलंग पर भी वो ये सब कर सकते हैं। 10 बार नहीं करेंगे, 4 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, 5 बार करेंगे, फायदा होगा ही होगा। रिलीज, रिलीज। अभी अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, दोनों हाथ सामने। इनहेल, होल्ड करें इसमें कुछ सेकंड्स, होल्ड, बजरंग बली की तरह बिल्कुल अपनी चेस्ट को खोल दें, एक वॉरियर की तरह। कम ऑन, एक्सेल, एक्सेल, बहुत ही अच्छा लंग्स के लिए स्ट्रेचिंग्स। कम ऑन, इनहेल, एक्सेल। एक्सेल करते टाइम फॉरहेड को नीचे बंद मुट्ठी के साथ टच कर दें। Come on, inhale, exhale, inhale, exhale। यह जो हम कुछ देर के लिए अंदर सांस को रोकते हैं, कुछ क्षण के लिए, एक हार्डली आप 3 सेकंड माने, मैं ज्यादा नहीं रोक रही हूँ। यह कुंभक है, कुंभक लगाने से वहां ऑक्सीजन आपका पहुंचेगा, वहां ऑक्सीजनेट ब्लड वहां तक पहुंचेगा। अंदर ही अंदर हमारी कई कोशिकाएं रहती है, कई नसें रहती है, जहां तक हमारा जो नॉर्मल ब्रीदिंग ले रहे हैं दिन भर में,
जो भी अभी तक तो हम जब तक नॉलेज नहीं था हम पूरी तरीके से ब्रीथ लेते ही नहीं थे, शॉर्ट ब्रीथ्स लेते थे हम, बहुत शॉर्ट ब्रीथ्स। और जब ऑलरेडी हम स्ट्रेस में आते हैं तो हमारी ब्रीथ और शॉर्ट हो जाती है। कई लोगों की तो मुंह से चलती है, मुंह खोल के अगर आप लेंगे तो ब्रेन तक तो ऑक्सीजन पूरी तरीके से पहुंचेगा ही नहीं। दैट इज रॉन्ग। वो अपनी हैबिट को हटा दे बिल्कुल। नाक से ही सांस लेनी है, नाक से ही छोड़नी है आपको। तो यह जो कुंभक लगाते हैं कुछ सेकंड्स का भी, आपकी अंदर तक बिल्कुल एक एक नस नाड़ियों तक बिल्कुल ऑक्सीजन ब्लड वहां तक पहुंचता है। अब सेकेंड स्टेप, कोहनियां नीचे लेकर जानी है पीछे की तरफ। रिलीज। इसको भी आप जितनी ज्यादा बार करेंगे उतना बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। रिलीज। आपने देखा होगा जब चेस्ट का एक्सरे होता है लंग्स का, तो कभी कभी एक साइड कफ बहुत ज्यादा है, पूरा कंजर्शन हो चुका है, एक साइड क्लियर है, अंदर नजर आ रहा है। तो दोनों लंग्स को बहुत एक्टिवेट करने के लिए अभी हम अल्टरनेट करेंगे। कम ऑन, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, बीच में सांस लेनी है एंड राइट साइड पहले जाना है, फिर सेंटर में आना है, सांस भरनी है, फिर लेफ्ट साइड जाना है तो एक्सेल। सेंटर आए इनहेल, तो यहाँ गए तो एक्सेल। और जितना हो सके ये देखिए, इसको बाहर खींचना है, खींचना है। ये साइड आपका पीछे जाएगा, ये वाली भुजा आपकी पीछे जा रही है। आपने इसको जब फोल्ड कर दिया, मुट्ठी बंद कर दी, ऑलरेडी टाइटनेस आ गई, तो आपको स्ट्रेच में हेल्प होगा काफी। आपके दोनों लंग्स का फंक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। काफी केसेस में यह भी आया है, एक लंग पे भी इंसान चल जाता है। एक लंग अगर पूरा डैमेज हो गया है पूरा, और अगर एक ही लंग आपका काम कर रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है, उसको प्राणायाम दे रहे हैं, उसको उसका फूड दे रहे हैं, डेली डीप ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो आपका एक लंग पर भी जीवन चल सकता है। तो हमें शुरुआत से ही यह भी करना है, दोनों लंग्स को ध्यान देना है, दोनों लंग्स। थोड़ा सा पैर खोल दें, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, इनहेल एक्सेल, कम ऑन, इनहेल एक्सेल। मैं साइड से दिखा रही हूँ कितना पीछे जाना है, तभी स्ट्रेच आएगा। वहीं वहीं पर नहीं करना है, कुछ भी नहीं होने वाला है नहीं तो। कम ऑन। रिलीज एंड रिलैक्स, रिलैक्स। सब आप करें, साथ साथ में करें, एक एक मिनट का उपयोग करें, एक एक मिनट को अभ्यास में दें, पूरा टाइम अपने अभ्यास को दें। एक चीज और शेयर करूंगी, जिनको कोरोना हो जा रहा है, फैमिली में अलग अलग रूम में रह रहे हैं, एकदम आइसोलेटेड फॉलो कर रहे हैं उस रूल को, अकेले बैठे हैं, तो एक तो ऑलरेडी दिमाग में कई विचार नेगेटिव चलते रहते हैं कि कल को मेरी ब्रीथ हैवी नहीं होने लग जाए, ऑक्सीमीटर 90 से बिलो नहीं हो जाए, मुझे कुछ हो नहीं जाए, अगर होगा तो ये ना वो एंड ऑल दैट। जबकि वो होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो हम सोचते हैं वो हमेशा ही नेगेटिव, पहले तो दूर कर दें, और वह टाइम आप अकेले जो बैठे हैं या प्राणायाम को दें, प्राणायाम को दें, और जो भी मैं अभी आपको लंग्स के लिए करवा रही हूँ उसको दें। रिलीज, रिलीज। अभी दोनों हाथ यहाँ पे रखेंगे, अल्टरनेट। रिलीज एंड रिलैक्स। अभी फिंगर्स को इंटरलॉक कर दें। यह जो हम अलग अलग हाथों के एक्शन से, अलग अलग जो मैं मूवमेंट से आपको दे रही हूँ, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा प्रभाव
आपके ब्रीथ पे, साइनस वालों के लिए, अस्थमा वालों के लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव। कम ऑन, इंटरलॉक किया, स्ट्रेच, बार स्ट्रेच, इनहेल अप, एक्सहेल, सामने तक लाना है। रिलीज। एक चीज और शेयर करनी थी, लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स क्या है? वह थाइमस ग्लैंड से, थाइमस ग्लैंड हमारी चेस्ट में होती है, जो टी सेल्स को रिलीज करती है, इम्यून सेल्स को, उसको पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम कौन करता है? लिम्फ नोड्स करते हैं। और लिम्फ नोड्स अपने आप ही चल के नहीं जाते हैं, उन्हें एक्टिवेट करना पड़ता है। वो एक्टिवेट कैसे होते हैं? स्ट्रेचिंग से होते हैं। तो जो आप डेली मेरे साथ या अपने आप से भी जो भी आपको नॉलेज है, हम आसनास करते हैं, स्ट्रेचिंग्स देते हैं। लिम्फ नोड्स कहाँ कहाँ होते हैं? यहाँ नेक के इधर साइड में, अंडर आर्म्स के नीचे, अंडर योर आर्म्स, आर्मपिट यहाँ पर। तो जो भी हम ये स्ट्रेचेस देते हैं, आप हाथों को ऊपर खींच रहे हैं, तो लिम्फ नोड आपका स्ट्रेच हो रहा है, एक्टिव हो रहा है। चेस्ट में, उसके बाद पेल्विक में, पेल्विक यानी जहां से हमारे लेग्स का जॉइंट स्टार्ट होता है वहां पर। तो यह जब हम लोग लेग्स को, मैं आपको जब बोलती हूँ वाइड ओपन करो, वाइड ओपन करो, तो ऑलरेडी रोज आपका ये अभ्यास हो रहा है। लिम्फ नोड एक्टिव हो जाते हैं और आपके थाइमस ग्लैंड से जो इम्यून सेल्स रिलीज हो रहे हैं, उनको हर जगह पहुंचाने का काम करते हैं। और जहां कहीं भी कोई वायरस है, फंगस है, बैक्टीरिया है, उसे किल करते हैं, किल करते हैं। एक आर्मी की तरह काम करते हैं पूरा। एक हमारी पूरी बॉडी में अंदर ही अपना एक फंक्शन अपने आप चलता रहता है, अपने आप चलता रहता है। और हम इम्यून सिस्टम के प्रति अलर्ट नहीं होते हैं। डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, लीवर, किडनी, इन सबका बहुत ध्यान देते हैं, नर्वस सिस्टम, बट इम्यून को हम वैल्यू नहीं देते हैं। पर जब कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया ऐसे अटैक करता है, अभी जैसे बहुत बड़ा वायरस है जिसका अभी तक कोई कंट्रोल नहीं निकला है, कोई क्योर नहीं निकल रहा है, तो अभी हमें इम्यून सिस्टम की वैल्यू पता चलती है। तो हमें हमेशा ही इन बातों का ध्यान देते रहें, तो कोई भी चीज अटैक नहीं करे। Release and relax. गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ छोड़। अब डिटॉक्स करते हुए खुद को, ट्विस्टिंग ऑलरेडी डिटॉक्स यू। ट्विस्टिंग से क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन होता है, आपका लीवर का फंक्शन और इम्प्रूव होता है। इनहेल एक्सेल के साथ, इनहेल सामने, एक्सेल करते हुए राइट, एकदम ढीला छोड़ दें अपने हाथों को, एकदम ढीला। कम ऑन, इनहेल, रिलीज एंड रिलैक्स। अभी लिम्फ नोड्स को और स्ट्रेच देनी है, उनको और एक्टिव करना है। कम ऑन, जैसे कटी चालन नंबर 2 करते हैं हम लोग। दोनों हाथ खोल दें, भुजाएं खोल दी आपने, ऑलरेडी आपकी आउटर लाइन ऑफ द बॉडी में एक स्ट्रेच आ जाता है। पूरी आप देखिए आउटर लाइन ऑफ द बॉडी स्ट्रेच हो जाती है। नाइस, पैर को खोल दें अपने। कम ऑन, एक्सेल करते हुए, release and relax, relax, relax. दोनों हाथ कमर पे, इनहेल एक्सेल, रिलीज एंड रिलैक्स, रिलैक्स। लाइक साइकिल में आप हवा भरते हैं अभी तो कोई खुद नहीं भरता है। जब हम छोटे बच्चे थे, अच्छा लगता था जब खुद की साइकिल होती थी, खुद ही हवा भरते थे, खुद ही उसकी सर्विसिंग करते थे। आजकल कोई नहीं करता है, हर कोई छोटी से छोटी चीज के लिए डिपेंड हो चुका है दूसरों पर। कम ऑन, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, ऐसे करें।
आर्टिफिशियल साइकिल में हवा भर रहे हैं हम, सांस भरते हुए ऊपर, इसका क्या प्रभाव आया? ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इनहेल किया आपने, ऑक्सीजन अंदर गई और पेल्विक पे आपको इफेक्ट आया। जो पेल्विक रीजन में आपके लिम्फ नोड्स हैं उनको स्ट्रेच मिलता है, स्ट्रेच स्ट्रेच। तो ये सब बहुत जरूरी है, अलग अलग वे से इनहेल एक्सेल करना, लिम्फ नोड्स को एक्टिव करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। अभी ब्रीदिंग एक तो हम लेते हैं इनहेल, नाक से ही ले रहे हैं, नाक से ही छोड़ना है। अभी हमें थोड़ा खुद को रिलैक्स करना है। यह वाली जो ब्रीदिंग मैं अभी आपको बता रही हूँ, दीज टेक्निक्स आर वेरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस रिलीज होता है ब्लो करने से। और जिनको अभी तकलीफ है, कंजेशन है, कफ है, सर्दी जुकाम है, नाक बंद है, तो इनहेल नाक से करें, एक्सहेल अपने मुंह से करें, यह हेल्प मिलेगी आपको। तो धीरे धीरे ब्लॉकेजेस खुल जाती है, फिर आपको इजी हो जाएगा काम। कम ऑन, तले कमर पे हाथ रखें, नाक से सांस भरें, धीरे धीरे भरनी है, एकदम धीरे धीरे। ब्लो, करते रहें, मेरे साथ साथ करते रहें, बिल्कुल खड़े नहीं रहें, टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। धीरे धीरे इनहेल और धीरे धीरे एक्सहेल। जितना हो सके अपनी फूक को, अपने ब्लो को लंबा लेके जाएं, लंबा लेके जाएं। रिलैक्स रिलैक्स। बैठ जाएं आप लोग, मैं बैठ के करवा देती हूँ। थक गए होंगे काफी लोग, ऐसा ना हो कि बोले डिम्पल खड़ा ज्यादा करती है। कम ऑन कम ऑन, बैठ के करवाती हूँ मैं आपको। बैठिए सभी। एक तो यह आपको 10-15 टाइम्स करना है। कम ऑन, और 2-3 बार मेरे साथ करें। नहीं करेंगे नहीं तो आप खुद ही। कम ऑन, इनहेल विथ नोज, एक्सहेल विथ थ्रू ब्लो। रिलैक्स। ये सांसों के जरिए आप डिटॉक्स कर रहे हैं। जितना फ्रेश ऑक्सीजन अंदर जाएगा, वायरस टिकेगा नहीं वहां पर, बिल्कुल भी नहीं टिकेगा, क्योंकि वह स्वच्छ वातावरण में साफ सुथरी जगह पे रहता ही नहीं है। अंदर अगर गंदगी है, टॉक्सिन्स है, तो कभी वहां पर वो स्टिक हो जाएगा, टिकेगा और हमें और तकलीफ बढ़ाएगा। रिलैक्स। अभी हमें यहाँ पर हाथ रखें, 3 बार सांस भरते हुए ऐसे करना है। गर्म वायु को ऐसे निकाल देना है पूरा। यह वाली जो वायु मुंह से निकालते हैं, तो जो स्टिक हो गए हैं अंदर, वायरस के जो भी पार्टिकल्स हैं अंदर, बैक्टीरिया है, जो स्टिक हो गए हैं लंग्स में, वह भी आपके निकल जाते हैं। कम ऑन, 70 to 80% आपको हेल्प पूरी इसी से मिलती है। 80% कोई भी वायरस अगर अंदर जाता है, वह नाक के जरिए ही अंदर जाता है, सांसों के जरिए ही अंदर जाता है। तो हमें उसे निकालने का जरिया भी यही सब टेक्निक्स अपनानी है। कम ऑन, यहाँ पे हाथ रखें, सांस भरें, 3 बार ऊपर, शोल्डर होते जाएंगे। रिलैक्स रिलैक्स। अब होता है एक खांसी के माध्यम से। आपको एक बार खांसी करके एक्सहेल करना है, ठीक है? हमने नाक से सांस भरी, डीप लिया आपने,
ऐसे करके निकालना है। आपको एक आर्टिफिशियल खांसी करनी है ऐसे करके। तो जो भी अंदर कंजेशन है उसको भी एकदम जो जम सा गया है उसको भी पुश मिलता है, पुश, और वह निकलेगा। बलगम निकलता है, निकलने दें, कफ निकलता है, निकलने दें उसको। गर्म पानी पिए, अच्छा गर्म पानी पिए, स्टीम लें, अपनी पूरी नासिकाओं को खोलें, उस रस्तों को खोलें जो कि ऑब्स्ट्रक्ट हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। कम ऑन, पहले धीरे धीरे सांस भरें। खांसी करनी है, खांसी करके एक्सहेल करना है, एक ही बार करना है पर झटके से करना है इसको। कम ऑन, और करें 2 बार। जोर से, और 1 बार। यह हेल्प मिलती है। आप जो इस टाइप की एक्सहेल कर रहे हैं, जो भी अंदर स्टिक हो गए कीटाणु, जर्म्स, जो भी है पूरा बाहर क्लीनिंग कर रहे हैं आप, उसको डिटॉक्स कर रहे हैं। रिलैक्स रिलैक्स। अभी हमने पहले यह 3 बार शोल्डर अप किए थे, इनहेल करके और एक्सहेल किया। अभी हमें धीरे धीरे ब्रीथ लेनी है, नोज से ही इनहेल, मुंह खोल के एक्सहेल, धीरे धीरे सांस भरें, एक्सहेल, एक्सहेल। इसमें और थोड़ा जैसे मुख धोती करते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ भी लीन हो सकते हैं, थोड़ा सा। कम ऑन, दोनों हाथ यहाँ पे रखें, धीरे धीरे पहले सांस भरें, रिलीज एंड रिलैक्स। तो यह जो ब्रीदिंग टेक्निक से अलग अलग वे से हम कर रहे हैं, अलग अलग इसका प्रभाव है आपके लंग्स के ऊपर, अलग अलग प्रभाव है, अलग अलग प्रभाव। अभी जो हम रोज करते हैं, मैं खड़े रह के करवाती हूँ या बैठकर भी कर सकते हैं। क्रॉस लेग बैठे हैं आप लोग, और सेंटर के चेस्ट में कैसे लेके आना है, धीरे धीरे सेंटर के चेस्ट में लेकर आए, अपना नमस्ते बना लिया, हथेली खोल ली, सांस भरते हुए पीछे ले जाएं अपनी भुजाओं को, लिम्फ नोड्स में भी स्ट्रेच आ रहा है आपके, जो आपके आर्म्स के नीचे हैं। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, release and relax, relax। अभी लास्ट हम विरेचन क्रिया करेंगे। विरेचन क्रिया बहुत ही अच्छा टू स्टिमुलेट फॉर लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए दी बेस्ट है। जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है या बीपी हाई रहता है ज्यादा, वह धीमी गति से करें, धीमी गति से। और जरूरी नहीं है जितनी देर मैं कर रही हूँ उतनी देर करें, जब लगे आप नहीं कर पा रहे हैं उसको छोड़ दें, रिलीज कर दें, और नहीं करना है तो स्किप हो जाए, स्किप कर दें, और यही वाली ब्रीदिंग करते रहें, यह वाली ही ब्रीदिंग करते रहें। इसमें भी आप क्रॉस लेग बैठे हैं, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, चेस्ट के सेंटर पे रखेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, झटके से यहाँ रिब्स को यह टकराना चाहिए आपकी, जो ये है कौन ही है, रिब्स को टकरानी चाहिए। इसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे ब्रेन के साथ है। ब्रेन और ज्यादा बूस्ट होता है, एक्टिवेट होता है, आपकी मेमोरी शार्प, इंटेलेक्चुअल, डलनेस नहीं रहेगी, यू विल बी मोर क्रिएटिव, मोर पॉजिटिव, ब्रेन और शार्प होगा आपका। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, बस थोड़ा सा ही आगे।
रिलीज एंड रिलैक्स। जो हांफे नहीं, जो थके नहीं, your lungs are healthy, functioning well. यहाँ पे धक्का देना है जोर से, यहाँ पे लगना चाहिए। जैसे हमें कभी भी किसी पास वाले का धक्का लग जाता है तो हम उसे गुस्से में देखते हैं कि क्यों किया ऐसे। आज हम अपने आप को भी यूं कर रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, इसके भी अलग फायदे हैं। कम ऑन, अभी इसी में अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, यहाँ पे रखा, मुस्कुराते हुए एकदम पॉजिटिविटी के साथ आप करें जो भी अभ्यास कर रहे हैं। खुशी के मन से एकदम आनंदित होकर चेहरे पे मंद मंद मुस्कान हमेशा बनाए रखें, हमेशा बनाए रखें। आधा स्ट्रेस तो यूं ही फिल्टर हो जाएगा आपका, दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा, पॉजिटिविटी आएगी आप में। मंद मंद मुस्कान अपने चेहरे पे बनाए रखें। ओके, ऐसे नहीं कि बिल्कुल सैड मोड में कर रहे हैं, उदास होके बिल्कुल सीरियस होके बिल्कुल कर रहे हैं जैसे तो पता नहीं क्या हो गया एकदम, ऐसा नहीं करना है। कम ऑन, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, स्प्रिंग की तरह खींचना है। अभी आपको गर्दन नहीं हिलानी है, गर्दन बहुत लोग हिलाते हैं इसमें। कम ऑन, इनहेल, सामने इनहेल, एक्सहेल, रिलीज एंड रिलैक्स, रिलैक्स। यथाशक्ति का प्रयोग, अपनी क्षमता का प्रयोग, रिलैक्स। पूरी बॉडी में देखिए वाइब्रेशन, वाइब्रेशन, एक एक सेल आपका एक्टिव हो जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है आपका। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें, खुद को काम करें। Now it's time for asanas. जो आसनास अभी हम करेंगे, these are very 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 important आपके थाइमस ग्लैंड के लिए। चेस्ट ओपनिंग होगी उनमें और उनका फंक्शन इंप्रूव होगा। जितना थाइमस ग्लैंड को स्टिमुलेशन मिलेगा, स्ट्रेचिंग मिलेगी आपके चेस्ट एरिया को, उतना आपके टी सेल्स रिलीज होंगे, टी सेल्स रिलीज होंगे, लिम्फ नोड स्ट्रेच होंगे, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। यही करना है हमें क्योंकि हम जितना भी सिट्रस फ्रूट्स खाएंगे, आप नट्स खाएंगे, अच्छी डाइट लेंगे, यह आपको और हेल्प करेगा। डाइट अच्छी ले रहे हैं आप, 8 घंटे की नींद कर रहे हैं, स्ट्रेस फ्री ले रहे हैं, पैनिक नहीं है, डरे हुए घबराए हुए नहीं है, और ये आसना एंड ब्रीदिंग टेक्निक्स कर रहे हैं, 100% 5 से 6 दिनों में एकदम क्योर हो जाएंगे, एकदम क्योर। और जिनको नहीं है उनके पास ये आएगा ही नहीं। सबसे भी बेस्ट आसन इसका अधोमुख श्वान आसन, हमेशा मैं आपको बताती हूँ, एंड माय ऑल टाइम फेवरेट आसन। मैंने 5 महीने में शायद ही एक दिन यह नहीं करवाया हो, हमेशा करवाया है, एवरी डे करवाया है। इसमें आपको होल्डिंग करनी है, मैं ज्यादा नहीं 10 सेकेंड ही करवा रही हूँ होल्डिंग, फिर दूसरे राउंड में 20 सेकेंड करवाऊंगी। मेरी काउंटिंग चालू, नॉर्मल सांस लेनी है इसमें, नॉर्मल सांस। कम ऑन, पहले ऐसे पोज में आ जाएं, टोस पीछे, घुटने पास में, घुटने पास में, पंजे खुले हुए, धीरे धीरे सांस भर के ऊपर उठे, धीरे धीरे। देखिए आपकी भुजाओं में स्ट्रेच आ गया, आपके हंस के नीचे लिम्फ नोड से अपने स्ट्रेच आ गया। और जितना हो सके स्कल को नीचे, स्कल को नीचे, सी में होल्ड, नॉर्मल सांस चलने में और छोड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड 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 होल्ड। और सांस भरते हुए धीरे धीरे आगे आए, धीरे धीरे अपवर्ड फेसिंग डॉग। ऊपर देखें, नाभि टच नहीं होनी चाहिए। अगेन धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अब और नीचे आ गया। बॉडी में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई आपके स्पाइन पे। थाइमस ग्लैंड
बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आ रहा है, सामने से चेस्ट ओपनिंग हो रही है, लिम्फ नोड्स एक्टिव हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितना हो सके स्कल नीचे, स्कल नीचे, स्ट्रेस फ्री भी हो गया। दोनों घुटने नीचे रखें, दोनों घुटने अपने नीचे रखें। अभी धीरे धीरे भुजंगासन की ओर, दोनों पैर पीछे खोल दें, दोनों पैर पीछे खोल दें, फुट को टोस को लिटा दें मैट पे। दोनों हाथ हथेलियां चेस्ट के साइड में, चेस्ट के साइड में। कम ऑन, धीरे धीरे सांस भर के ऊपर उठें। आपकी भुजाएं फोल्ड ही रहेगी, इससे नाइस स्ट्रेच आता है चेस्ट को। गर्दन ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे एक्सहेल डाउन। मकरासन में विश्राम। लेफ्ट हथेली देन राइट हथेली, उसके ऊपर चिन रखी। इसमें भी देखिए आपकी भुजाएं फोल्ड है, सामने से चेस्ट ओपनिंग हो गई है, स्ट्रेच आ रहा है, पूरा चेस्ट स्ट्रेच आ रहा है। पैर पीछे खोल दें। मकर आसन इज रिलैक्सिंग आसन। यह वेंटिलेटर का काम भी करता है। हॉस्पिटल में बेड नहीं है, बेड है, रूम मिल गया तो वेंटिलेटर खाली नहीं है, अगर जरूरत पड़ रही है पेशेंट्स को तो यह आपका बहुत हेल्प करेगा। मकर आसन में उल्टा लेट कर, यह आपका पूरा पोर्शन जो आगे का है स्ट्रेच आ रहा है, इसको स्ट्रेच। इसी में धीरे धीरे सांस भरते रहें, छोड़ते रहें। अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएं। अभी वापस से भुजंगासन। कम ऑन, थोड़ा सा पैर फिर से पास में कर दें, चेस्ट के साइड में दोनों हथेलियां। धीरे धीरे सांस भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे एक्सहेल डाउन। भुजंगासन, चेस्ट ओपनिंग, वेरी गुड फॉर योर लंग्स, फॉर योर हार्ट। और गर्दन के साइड में भी जो लिम्फ नोड्स है उसको भी स्ट्रेच मिलता है। मकर आसन वेंटिलेटर का काम करता है आपके। ऑक्सीजन लेवल बढ़ रही है आपके पूरे बॉडी में। एकदम रिलैक्स हो जाए। जहां पर आप रिलैक्स हुए आपके ब्रेन को पूरी तरीके से ऑक्सीजन मिलना चालू। पूरी बॉडी रिलैक्स रिलैक्स। अब दोनों पैर पीछे से पास पास में कर दें, मिला लें दोनों पैर। अब हम करेंगे विमान आसन, एरोप्लेन पोज। एरोप्लेन पोज के लिए पहले दोनों हथेलियां साइड में, शोल्डर की लेवल पे, चिन को नीचे लगा दें मैट से। दोनों पैर पीछे स्ट्रेच, दोनों पैर अब ऊपर कर दें, दोनों हथेलियां सांस भरते हुए ऊपर। नॉर्मल सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे एक्सहेल डाउन। इसमें भी थाइमस ग्लैंड स्ट्रेच हो रही है, एक्टिवेट हो रही है। यह पॉजिटिविटी रखें अपने माइंड में। टी सेल्स रिलीज हो रहे हैं, इम्यून सेल्स रिलीज हो रहे हैं, लिम्फ नोड्स उनको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ढूंढ ढूंढ के बॉडी में वायरस को, बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं। जहां कहीं फंगस है, इन्फेक्शन है, उसको किल कर रहे हैं। अब इसी में दोनों हाथ पीछे ले जाना है आपको, पीछे इस टाइप से पूरा। हाथ थोड़े दूर रहेंगे और पूरे पंजे खुले रहेंगे और हथेलियां स्ट्रेच रहेगी, एकदम हाथ सीधे खींच के रखेंगे बाहर। कम ऑन, चिन को नीचे रखें पहले, दोनों लेग्स ऊपर, पहले लेग्स को ऊपर कर दें, धीरे धीरे सांस भरते हुए। धीरे धीरे एक्सहेल डाउन।
डाउन, विमान आसन, एरोप्लेन पोज। इसमें रुकना जरूरी है, मैंने आपको एक एक दो दो बार ही बताया है। ये आप 5-5, 6-6, 7-7 बार कर सकते हैं और 10-10 सेकंड, 5-5 सेकंड रुक सकते हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड रुक सकते हैं। अधोमुख श्वानासन में 20 सेकंड रुके, भुजंगासन में 10 सेकंड रुके। मकरासन, मकरासन, एक बार और करेंगे विमान आसन, एरोप्लेन पोज। कम ऑन, दोनों हथेलियां पहले साइड में, धीरे धीरे पैर ऊपर, सांस भरते हुए पीछे हथेलियां, नॉर्मल सांस चालू, धीरे धीरे एक्सेल डाउन, रिलैक्स, रिलैक्स। अब हम करेंगे बो पोज, धनुरासन। धनुरासन में भी आप देखिए चेस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रेच होता है पूरा हमारा, हम एंकल को पकड़े हुए हैं, हाथ पीछे जाते हैं हमारे और यहाँ पर खिंचाव महसूस होता है। कम ऑन, दोनों घुटनों को पास पास में कर दें, जब ऊपर उठते हैं तो दूर नहीं करना है, उन्हें पास में ही रहने दें, तभी नाइस स्ट्रेच आएगा आगे की तरफ। कम ऑन, एंकल को पकड़ें, एंकल को पकड़ें, चिन पहले नीचे है, पोस्चर स्टेप 1 से ही करेक्ट होना चाहिए। कम ऑन, सांस भरते हुए, धीरे धीरे एक्सेल। होल्डिंग में सांस ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, प्राणों को रोके नहीं अपने, सांसों को रोके नहीं अपने। कम ऑन, एक बार और, धीरे धीरे एक्सेल डाउन, रिलैक्स। These are excellent asanas to boost your immunity, to boost your immune system. डेली करें, डेली। कम ऑन। अभी दोनों पैर पीछे ही आपके लेटे हुए हैं, फुट आपके लेटे हुए हैं पीछे, इसको स्ट्रेच देना है। यह जो आपका नेक एरिया है, यहाँ पे लिम्फ नोड्स हैं आपके, इसको पीछे की तरफ स्ट्रेच देके ऐसे हाथ रखना है, थोड़ा सा ऊपर देखें, इसी में होल्ड, होल्ड, सांस भरें, छोड़ें। Release and relax and Makarasan, Makarasan. अभी धीरे से पीठ के बल आ जाएंगे, धीरे से, एकदम आराम से पीठ के बल आ जाएं। पीठ के बल आ गए। अभी सेतुबंध आसन, सेतुबंध आसन में हम ऊपर लिफ्ट अप करते हैं अपनी कमर को पूरा, तो जो यहाँ पैल्विक में आपके लिम्फ नोड्स है उनको नाइस स्ट्रेच आता है, ब्लड का सर्कुलेशन पूरा थाइमस ग्लैंड की तरफ आता है, क्योंकि एक फिसल पट्टी की तरफ स्लांट हो जाता है हमारा पूरा। गले में जो भी इन्फेक्शंस हैं, गले से शुरुआत हुई है अगर किसी की, गला रुंध गया है, ब्लॉक हो गया है, कफ हो रहा है, बहुत ही अच्छा। कम ऑन, एड़ी को जितना हो सके पास में लेकर आए, पास में, घुटने फोल्ड कर दें, सेतुबंध आसन, हथेलियां नीचे रखें, पैरों के तलवे को दबाते हुए, हथेलियों को प्रेस करते हुए, चाहे तो हील को पकड़ लें आपकी मर्जी, चाहे तो यहाँ हथेलियां रख दें। कम ऑन, सांस भरते हुए, धीरे धीरे एक्सेल डाउन, पूरा एक फिसल पट्टी की तरह स्लाइड होता है, थाइमस ग्लैंड की तरफ पूरा ब्लड वहां दौड़ रहा है पूरा। कम ऑन, फिर से करेंगे,
इनहेल, नीचे लॉक लगा दें, भले मुट्ठी बंद कर दें और ऊपर नॉर्मल सांस चलने दें भले। धीरे धीरे एक्सेल डाउन, सेतु बंद आसन। 5-5 बार आसनों को करें, 5-5 सेकंड होल्ड करें। प्लीज रिपीट करें शाम को भी। जिनको वायरस ने अफेक्ट किया है उनको तो करना ही करना है। 2 बार करें, 3 बार करें, बहुत ही अच्छा है ये सब उनके लिए। रिलैक्स, रिलैक्स। पवन मुक्त आसन, काउंटर पोज कर लीजिए। दोनों पैर ऊपर, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, इंटरलॉक करें। दबाएं, अपने पेट को दबाएं, घुटने चेस्ट की तरफ लेकर आए। अगेन धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, एक्सेल, धीरे धीरे डाउन, धीरे धीरे डाउन, रिलैक्स। अब हम करेंगे सर्वांगासन। थाइमस ग्लैंड टी सेल्स को रिलीज कर रही है, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट हो रहा है, लिम्फ नोड्स बिना रुके काम कर रहे हैं आपके लिए। सर्वांगासन जो लोग कर सकते हैं, जितना भी पैर ऊपर उठा सकते हैं, या तो दीवार के सहारे विपरीत करनी कर लें। जैसे दीवार है आपकी, जहां कहीं भी आप कर रहे हैं, ये हिप्स को एकदम वॉल से टच कर दें, वॉल से टच कर दें और लेग्स को ऊपर उठा दें, एकदम लेग्स ऊपर और टोज अपनी तरफ। इसी में होल्ड करेंगे, इसी में होल्ड। एक तो इसमें स्ट्रेच आएगा, पूरा स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे आप बिल्कुल। इसी में होल्ड करें पहले, फिर हम लोग सर्वांगासन करते हैं। होल्ड, दीवार के सहारे भी रख के कर सकते हैं, विपरीत करनी। एंड ऑफ द डे यह जरूर रात को करके सोएं, एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। धीरे धीरे एक्सेल डाउन, डाउन, डाउन। अगेन धीरे धीरे सांस भरते हुए पैर ऊपर उठाएं। अब यहाँ से पकड़े अंदर इनर थाई पे और खोलते जाएं। स्ट्रेच, स्ट्रेच, लिम्फ नोड्स को स्ट्रेच दें जो कि आपके पेल्विक में है। कम ऑन, इसी में रुकें, सांस भरें और छोड़ें। सांसें चालू, सांसें चालू। धीरे धीरे सांस भरें, छोड़ें, सांस भरें, छोड़ें। लाखों रुपए डॉक्टर्स बिल निकाल रहे हैं कोरोना पेशेंट का, पैकेजेस चल रहे हैं, वहां पे लूटमार मची हुई है पूरी। अपनी जो फ्री गिफ्ट दी है आपको परमात्मा ने, ऑक्सीजन, उसकी वैल्यू करें फ्री में, विदाउट एनी कॉस्ट। धीरे धीरे एक्सेल, क्लोज, धीरे धीरे नीचे रखें, धीरे धीरे एक्सेल, डाउन, डाउन। अब हम करेंगे जो सर्वांगासन नहीं कर सकते हैं, एक बार और वापस से लेग अप करके स्ट्रेच दे दें, वी में खोल के जो अभी हमने किया पूरा स्ट्रेच दे दें। इसी में होल्ड करें, 10 सेकंड होल्ड करें, चलेगा इसी में ही जो सर्वांगासन नहीं कर पा रहे हैं। कम ऑन, पूरा ब्लड का फ्लो थाइमस ग्लैंड की तरफ।
धीरे धीरे एक्सेल डाउन, रिलीज रिलीज रिलीज, relax for few seconds. First relax your body. अभी एक और आसन है इसमें, मत्स्य आसन, फिश पोज बोलते हैं जिसको, उसमें भी चेस्ट ओपनिंग अच्छी होती है। दोनों पैर मिला दें, हथेलियां यहाँ नीचे रखें, हथेलियां यहाँ नीचे रखें। ये इजी है, ये ऐसे करने से आपको थोड़ा इजी हो जाता है पोस्चर। पैर मिले हुए पूरे, घुटने मिले हुए, हथेलियां नीचे अपने थाइस के नीचे रखी। पहले एक बार देखिए भले, इसमें भी कुछ ही सेकंड होल्ड करना है आपको। कम ऑन, पूरा ऊपर आए सीधा, और चेस्ट को स्ट्रेच करते हुए स्कल को उल्टा कर दिया, मत्स्य आसन। धीरे धीरे रिलीज एंड रिलैक्स। ब्लड का फ्लो पूरा हमारे स्कल में जाने लगता है। तो बीपी वाले और हार्ट वाले कुछ देर ही 2 सेकंड रखें, 3 सेकंड बस, ज्यादा नहीं। वैसे भी इसमें ज्यादा देर होल्ड नहीं करना है। Our motive is to stretch chest, lungs. एक बार और करेंगे, देखिए आप, एक बार देखा होगा आपने, अभी साथ साथ भी करें। कम ऑन, सांस भरते हुए ऊपर उठे, अब यहीं से स्ट्रेच दी और नीचे, धीरे से रिलीज, लेट द सीधा, रिलैक्स, शवासन। कुछ सेकंड्स के लिए रिलैक्स करने, पहले खुद की पूरी बॉडी को, पूरी बॉडी में हलचल, ब्लड का सर्कुलेशन आपने हर जगह पहुंचाया, आसना में होल्ड किया, आपका इम्यून बूस्ट हो रहा है, रोग प्रतिरोधक शक्ति आपकी बढ़ रही है, to fight against virus, to defeat virus। एक योद्धा की तरह बिल्कुल डट के मुकाबला करना है। एनिमी से 2 कदम आगे चलना है। जैसे युद्ध स्तर पे हम दुश्मन से ज्यादा अपनी सेना को लेके तैनात रहते हैं, पहले ही तैयारी कर लेते हैं। तो प्राणायाम के जरिए, आसना के जरिए, योगाभ्यास के जरिए आप अपनी बॉडी को, एक युद्ध स्थल को पहले से ही भूमिका पूरी तैयार कर रहे हैं आप। रिलैक्स रिलैक्स। अभी एक साइड से उठ के बैठे, रिलैक्स। लास्ट में हम एक वशिष्ठ प्राणायाम करेंगे, उसके लिए एक पिलो लगेगा। तो आप जब तक अभी घर पर ही हैं, आप एक पिलो लेकर आ जाइए। पिलो अगर मोटा हो तो बहुत ही अच्छा, ठीक होना चाहिए पिलो, और अगर पतला पिलो है तो 2 ले लीजिए प्लीज। वशिष्ठ प्राणायाम इज द excellent प्राणायाम फॉर एवरीबडी। Those who are affected, those who are not affected will not be affected, एंड यह वेंटिलेटर का काम करता है। इट्स रियली कॉल्ड होम वेंटिलेटर। अगर आपकी सांस थोड़ी भी हैवी हो रही है, आपको तकलीफ हो रही है, एकदम से आपको अनसफोकेटेड लग रहा है, पहले तो होगा नहीं, ये सब अभ्यास करेंगे और आखिरी में वशिष्ठ करेंगे प्राणायाम, तो ये होने वाला ही नहीं है। ये नेगेटिव थॉट भी निकाल दें बिल्कुल। और घड़ी घड़ी हमारी आदत पड़ गई है, मैंने देखा है कई कोरोना पेशेंट्स को, इवन मेरे रिलेटिव्स में भी जिनको हुआ, हर 5-5 मिनट में ऑक्सीमीटर लेके बैठे हुए हैं, हर 5-5 मिनट में। एक तो स्ट्रेस की वजह से भी वो घड़ी घड़ी ऑक्सीमीटर चेंज होता है, 95, 94 एकदम से 91 पे आ जाता है। घड़ी घड़ी भी चेक नहीं करना, एकदम से फ्रिक्वेंटली नहीं करना है। जैसे आपने बीपी की चेक करने के इंस्ट्रूमेंट भी घर पे रखते हैं, तो एक ह्यूमन टेंडेंसी रहती है कि आपको जिस दिन सर में दर्द होगा ना, और अगर वो इंस्ट्रूमेंट आपके सामने पड़ा हुआ है, तो आप उसको निकालेंगे और चेक करना चालू कर देंगे। और वैसे हम डॉक्टर के यहाँ तक जाने का वेट तो थोड़ा करते हैं, या हो सकता है सर में दर्द हमें कई कारणों से भी होता है, तो यह एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी होती है। तो पैनिक ना हो, घबराए नहीं,
कॉन्फिडेंटली लें। और यह सब अभ्यास करने के बाद अब हम करेंगे वशिष्ठ प्राणायाम। लास्ट में मुझे पिलो लगेगा, इसलिए पिलो आप प्लीज लेके आ जाइए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और घर में जो भी बुजुर्ग हैं उनको करवाइए, या मेरी आपको हाथ जोड़ के विनती है, उनको जरूर करवाइए, जरूर करवाइए, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक रहता है। ऑलरेडी उनको एक दो चीजें हैं, आजकल डायबिटीज बीपी कॉमन है, उनको लॉन्ग टाइम से लगा हुआ है ये सब, तो प्लीज उनको करवाइए। एंड रिलैक्सेशन के लिए दी बेस्ट, सब बातों का उस पर बहुत ही पॉजिटिव रहता है। पहले हम करेंगे 1 मिनट 2 मिनट अनुलोम विलोम करेंगे। पहले एकदम स्ट्रेट बैठे, एकदम स्ट्रेट, चाहे तो नीचे चादर रख लें आप, जैसे मैंने उस दिन समझाया था आपको, पर एकदम स्ट्रेट बैठना है, स्पाइन को एकदम सीधा रखना है। अभी नहीं गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें, नोज से ही छोड़ रहे हैं आप, दोनों नॉस्ट्रिल बंद। अनुलोम विलोम यू ऑल नो वेरी वेल। लेफ्ट से सांस भरें, राइट से छोड़ें, राइट से ही भरें, जितना धीरे 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 धीरे। अब लेफ्ट से छोड़ें, कई लोग मैंने देखा है ऐसे करते हैं, यह नहीं करना है, यह फास्ट में नहीं लेना है। अनुलोम विलोम स्लो में आता है, स्लो प्राणायाम, जितना स्लो जाएंगे उतना फायदा। ऑक्सीजन आपका मैंने बताया ना, अंदर ही अंदर जितनी नस नाड़ियां हैं, ऑर्गन्स हैं, एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म जगह तक, वहां तक ऑक्सीजन आपकी पहुंचेगी। पूरा फोकस अपने ब्रीथ पे रखें, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीथ, मन को पकड़ के रखें, इधर उधर विचारों में ना भटकने दें। रिलैक्स, लेफ्ट से सांस छोड़ते हुए क्रिया को शांत करें। धीरे से अपनी आंखें खोलें एंड प्लीज वशिष्ठ प्राणायाम मेरे साथ साथ जरूर करें। पिलो ले लें, जितना हो सके थोड़ा थिक पिलो को यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। मैंने अपना एक मोटा पिलो बना के ही रखा है डेली। हम लोग सब जने जो भी मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, हम लोग डेली 2 बार करते हैं, और इसमें जितनी देर आप पड़े रहें रख सकते हैं खुद को, 10 मिनट 15 मिनट, आपको नींद आ जाएगी बाकायदा, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। एंड यह वेंटिलेटर का काम करता है बाकायदा, जो हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर से चार्जेस लेके आपको ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, यहाँ पर आपको स्ट्रेच जो मिलेगी, आपकी पूरी बॉडी में लेवल ऑक्सीजन का बढ़ जाएगा अपने आप। कम ऑन, ऐसे स्टार्ट करें। तकिया रखा आपने, तकिया यहाँ पर आपका हिप टच हो गया, सीट एरिया टच हो गया आपका। कम ऑन, धीरे धीरे यहाँ आना है, थोड़ा सा गर्दन नीचे, थोड़ा सा, यह चेस्ट आपका पिलो पे आ गया, तो जितना थिक पिलो होगा उतना अच्छा। पूरी भुजाओं को फैला दें, नाइस स्ट्रेच मिल गया इससे, यह एरिया आपका ऊपर आ गया पिलो के। और अगर लेग फोल्ड करने हैं तो फोल्ड कर
दीजिए या तो बद्धकोण आसन में लगा दीजिए। बद्धकोण आसन यानी पैरों का नमस्ते बना दिया और यहाँ लिम्फ नोड को भी स्ट्रेच मिल जाएगा, लिम्फ नोड को भी स्ट्रेच मिल जाएगा। और ये घुटने हैंग नहीं हो, जिनको घुटनों में दर्द है तो यहाँ पर एक कुशन रख सकते हैं, यहाँ पर एक कुशन रख सकते हैं। हमारा मोटिव है इसको स्ट्रेच देना, मोटिव है स्ट्रेच देना, यहाँ लंग्स को स्ट्रेच देना, चेस्ट को स्ट्रेच देना। कम ऑन, आंखें बंद, इसी में धीरे धीरे सांस भरें। आपका पेट फूल रहा है, पूरा ध्यान अपनी नाभि पे दें। धीरे धीरे सांस छोड़ें, पेट अंदर, सांस भरें, सांस धीरे धीरे छोड़ें। अगेन सांस भरें, करते रहें, प्लीज करते रहें, ये बहुत ही अच्छा है। ये घर में जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनको आप तकिया लगा के दें, आप उनको इंस्ट्रक्शन देके सिखाएं, सेवा है ये भी। कम ऑन, धीरे धीरे सांस लेते हुए पेट फूल रहा है आपका, जैसे जैसे सांस छोड़ रहे हैं पेट अंदर। 10 मिनट 15 मिनट आप रुक सकते हैं इसी में आराम से, कोई भय नहीं। रिलीज, अभी दोनों घुटने फोल्ड कर दें, बद्धकोण आसन खोल दें, पूरा स्ट्रेच आया आपको लिम्फ नोड पे। जितनी ज्यादा देर रुकेंगे उतना अच्छा, बहुत ही अच्छा। इम्यून सेल्स रिलीज हो रहे हैं, लिम्फ नोड एक्टिव है प्रेजेंट, पूरा इम्यून सेल्स पहुंचा रहे हैं बॉडी में। अगेन वापस से चेस्ट ओपनिंग, घुटने फोल्ड, चेस्ट एरिया आपका ऊपर है, अच्छे से स्ट्रेच दे, पूरा वाइड ओपन खोलें, अच्छे से चेस्ट एरिया स्ट्रेच दे इसको। गहरी लंबी सांस भरें, पेट बैलून की तरह फुलाएं, धीरे धीरे सांसें छोड़ते जाएं, नाभि अंदर, नाभि अंदर। क्लियर दिख रहा है ना? Release and relax. धीरे से करवट लेके उठ के बैठे, धीरे से एक साइड से उठ के बैठे। यह सबके लिए है, ऐसा नहीं हो कि इसे बुजुर्ग लोगों के लिए है, हर एज ग्रुप के लिए है। क्योंकि कई केसेस में आपने देखा होगा बच्चों के लंग्स बचपन से वीक होते हैं, उन्हें बार बार सर्दी, जुकाम, कफ, कंजेशन होता है। तो जो टीनेजर्स हैं, 18 साल, 20 साल, 21 साल, 40 साल, 45 साल की लेडीज, जेंट्स, बुजुर्ग हैं, सब लोग करें, सब लोग ये नियम बना लें। बिल्कुल पिलो पड़ा है आपका बेड पर, या मोटा पिलो या 2 पिलो लेके जब भी आप अपना रेस्ट के लिए अपने रूम में जाते हैं उस टाइम कर लिया। क्या फर्क पड़ता है आपको, 5 मिनट कर लिया, 10 मिनट कर लिया। अगर नींद आने लग जाती है, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं आप, नींद आती है, तकिया हटा दें, पैर सीधे करके सो जाएं। फायदे ही फायदे, फायदे ही फायदे। अवॉइड गोइंग टू द हॉस्पिटल्स,
इसीलिए ये सब अपने आप को ठीक करने का सारा प्रयास अपने अंदर ही है, सब चीजें हमारे अंदर ही है। रिलैक्स। अभी 2 बार ओम का उच्चारण करेंगे, आंखें बंद, ज्ञान ध्यान मुद्रा, स्पाइन को एकदम सीधा रखें, पूरे भाव के साथ दोनों आईब्रोज के बीच में शिव नेत्र पे पूरा ध्यान दें। धीरे धीरे सांस भरें, धीरे धीरे। चैंट Inhale. वाइब्रेशन। ओम एक हीलिंग मंत्र है, इसको भी आपको डेली 20 से 21 बार डेली करना है। डेली हैबिट नहीं हो रही है बैठने की, 10 बार से स्टार्ट करें, फिर 15 बार, 18 बार, 20 बार, 21 बार। रब योर हैंड्स, हथेलियों को वार्म करें, घर्षण दें। दोनों हथेलियां अपनी आंखों पर रखें, अपने आईसाइट को इम्प्रूव करें अपनी ही ऊर्जा के लेप से। कब बना दें, कब अंदर आंखें खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। चेहरे पे लगाएं, अपना पिगमेंटेशन टैनिंग दूर करें, अपने चेहरे के ग्लो को बढ़ाएं। थायराइड ग्लैंड को ऊर्जा का लेप, आपकी थाइमस ग्लैंड जिस पे आज आपने वर्क किया, थैंक यू बोलें, आभार व्यक्त करें एक एक अंग का, दिल से शुक्रिया, दिल से एक एक ऑर्गन को थैंक यू। नाभि पर ग्रेटिट्यूड से, थैंकफुल रहने से कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज हमारे लिए और ज्यादा अच्छे से काम करने लगती है। और दिल से आभार व्यक्त, दिल से शुक्राना परमात्मा का। हमारे पूरे इसको चलाने वाला वो परमात्मा ही है। राइट हथेली से टैप करें ब्राउन चक्र पर। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, बी स्ट्रॉन्ग लाइक वॉरियर। You have to fight, you have to defeat Corona. Don't panic, don't be afraid. धीरे से अपनी आंखें खोलें, ब्यूटीफुल स्माइल के साथ, एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ। ऑलवेज बी पॉजिटिव। ऑलरेडी हम लोग जो ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, डीप इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल, तो पॉजिटिविटी अपने आप आ जाती है। एंड प्लीज राइट मी इन कमेंट्स, व्हाट डिड यू एक्सपीरियंस थ्रू पूरे होल सेशन में। क्या एक्सपीरियंस होते हैं आपको, क्या एक एक क्रिया के बाद आपको फर्क पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो आपने ऊर्जा उत्पन्न करी, आसन में होल्ड किया, प्राणायाम के जरिए, अभी आपको योग मुद्रा, सिर्फ एक लास्ट योग मुद्रा, ऐसे बैठे या सुखासन में ही बैठे रहें। जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं, पीछे राइट हैंड से लेफ्ट कलाई को पकड़ें। मैंने उस दिन भी ये बताया था कि इसको लॉक लगाना, स्टोर, अपनी ऊर्जा को स्टोर करके लॉक लगा दें। जब जरूरत पड़ेगी हमारा शरीर खुद ही उस ऊर्जा को यूज करेगा हमें ठीक करने में। कम ऑन, सांस भरें, धीरे धीरे स्ट्रेट करते हुए, एक्सेल करते हुए टेलबोन से ही आगे आए। माथे को नीचे लगाने का प्रयास, नाभि पे दबाव पड़ता है। आपने जो भी अभी अभ्यास किया, ऊर्जा उत्पन्न करी, लॉक लग गया। धीरे धीरे इनहेल अप, एक्सहेल। अपने एसेंशियल्स को संभाल के रखना है और तब यूज करना है जब हमारे शरीर को इसकी जरूरत पड़ेगी। आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप रोग प्रतिरोधक शक्ति जो आपने ऊर्जा उत्पन्न करी वहां से यूज होगी और आपको ठीक करेगी।
एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव, ट्राई टू बी हैप्पी। कल मैंने चीज एक बोली थी, मेरा योगा फॉर हैप्पीनेस था। स्ट्रेस्ड वर्ड है, STRESSED। इसकी स्पेलिंग को अगर आप उल्टा करोगे तो डेजर्ट्स आता है, डेजर्ट्स। जब भी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगे, बहुत ज्यादा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, यू आर इन बैड मूड, डोंट वांट टू स्पीक टू एनीबॉडी, कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगता है, तो कुछ भी आप एक बढ़िया सा डेजर्ट खा लीजिए उस टाइम, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो स्ट्रेस का अपोजिट होता है डेजर्ट्स। तो आप अपनी स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, आपका मूड उस टाइम अच्छा हो जाएगा। डार्क चॉकलेट ही खा लीजिए उस टाइम, कुछ भी, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कल मेरे पास मैसेंजर में, व्हाट्सएप पे काफी कमेंट्स आए, जो कि कल मैंने एक लाफ्टर सॉन्ग लिया था, डांस किया था हमने आखिरी में, फ्रूट्स के ऊपर भी, बनाना बनाना, कि आप ये आखिरी में जरूर कभी कभी लें। तो आज मेरे पास एक दूसरा सॉन्ग है, बॉलीवुड फिल्म का ही सॉन्ग है ये, बट बहुत एंजॉयबल सॉन्ग है। तो जो भी मेरे साथ करना चाहते हैं, सिर्फ 3 मिनट लगेंगे आपको मेरे साथ ही, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब भी आप अभ्यास से उठें तो एकदम खुश होकर उठें, एकदम आनंद से भरपूर, पूरी पॉजिटिविटी के साथ उठें। बिल्कुल एक उमंग आ जानी चाहिए आप में, दिन भर को कैसे आपको बिताना है। अगर सुबह की शुरुआत अच्छी तो पूरा दिन अच्छा ही अच्छा। चलिए स्टैंड अप ऑल ऑफ यू, एंड मुझे फॉलो करें, आपको जैसा भी आता है वैसा करें, क्योंकि मैं तो आपको देख नहीं पा रही हूँ, तो आपको जैसा भी आता है करें। मेरी स्टेप्स काफी इजी ही रहती हैं ऑलवेज। कम ऑन, खड़े हो जाएं। संजय 1 मिनट, संजय वॉल्यूम बहुत कम है, रुको जस्ट अ मोमेंट। आवाज नहीं आ रही संजय। मुझे सबके कदम एक रंग बम बम, अच्छे ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तेरे रंग बम बम, हंसो और हंसाया करो। मुझे सबके कदम एक रंग बम बम, अच्छे ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तेरे रंग बम बम, हंसो और हंसाया करो। वो प्यारी बातें हम लगाते, जिंदगी की और तुम शोला बन जाया करो, कभी खुशी कभी गम, रम बम बम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम एक रम बम बम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, रम बम बम, हंसो और हंसाया करो। स्माइल स्माइल, चेहरे पे स्माइल, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ। Come on, 3. जीने का तो जाने का मतलब गया है, किसे क्या पसंद, प्यार के जहाँ मेरा ज़मन, जब हम बन गए हैं सनम, बेधड़क मेरे घर आया करो, कभी खुशी कभी गम, हम बम हंसो और हंसाया करो। सबके कदम देखो रम बम बम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, हम बम हंसो और हंसाया करो। सबके कदम देखो रम बम बम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, रम बम बम, हंसो और हंसाया करो।
Come on, come on. वॉल्यूम बजाइए। वो प्यार दिन और वो प्यार रातें याद हम मुलाकातें कभी खुशी कभी गम सरगम पम पम हंसो और हंसाया करो सबके कदम। चलो, clap for everybody and please share with me, आपने मेरे साथ किया कि नहीं किया, कि मेरी फनी स्टेप्स को देखा आपने एंड हंसते हंसते लोटपोट तो नहीं हो गए। मुझे जैसा आता है, जो आता है, मैं एकदम फ्री करती हूँ। ये नहीं सोचती हूँ कि कोई क्या बोलेगा, देखकर क्या करेगा। कहते हैं ना, जो दिल से निकलता है, दिल से करें, दिल से। डोंट थिंक कि सामने वाला क्या सोच रहा है, अच्छा आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि आप जब दिल से करते हो ना तो अच्छा ही होता है, बिल्कुल हमेशा। एंड प्लीज एक रिक्वेस्ट है, आज का जो वीडियो है उन तक जरूर पहुंचाएं जो सफरर हैं एट प्रेजेंट, घर में ही आइसोलेट हो रहे हैं, क्वारंटाइन हुए हैं, अकेले में बैठे हैं। बेहतर है वो लोग ये करें अभ्यास, उन्हें आप वीडियो दें, लोड करके पहुंचाएं उन तक। एंड वो ये अभ्यास 3 बार 2 बार करेंगे, 40 मिनट्स भी अगर उन्होंने दिन में 3 बार भी किया, आई गारंटी यू बिल्कुल कि कोई हॉस्पिटल जाने का मुंह देखना ही नहीं पड़ेगा उनको, बिल्कुल भी। 3 बार करें, गर्म पानी पिए, सिट्रस फ्रूट्स खाएं, अच्छी डाइट लें, और यह सब आसना, मैंने आपको ब्रीदिंग टेक्निक्स बताई, लंग्स का स्टिमुलेशन, हाउ टू स्टिमुलेट, एंड आपको लंग्स को और हेल्दी कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, ये सब करें। और उन्हें पॉजिटिव दें, बिल्कुल उन्हें अच्छे अच्छे लाफ्टर शोज चला के दें, हंसाएं, अच्छे अच्छे स्टेप के गाने उनको चला के दें, मूड अच्छा रखें उनका। ऐसे नहीं कि कुछ हो गया है ऐसा, तो जो नहीं भी हुआ है कुछ गलत हो जाता है फिर। तो हमेशा एक एनवायरनमेंट, एक वातावरण बहुत काम करता है। मैंने आपको कल भी बोला था, वातावरण बहुत महत्व है, बहुत उसका महत्व है। हम जैसे घर का वातावरण रखेंगे, उस माहौल का हमारे मन पे, हमारे मस्तिष्क पे बहुत बहुत प्रभाव आता है। तो ऑलवेज बी हैप्पी इन एवरी सिचुएशन, ट्राई टू बी कीप योरसेल्फ हैप्पी एंड चीयरफुल, ठीक है। और एक गाना भी मैंने लिखा था, कमेंट्स में बताया था मैंने आपको, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। वेरी फेमस मूवी एंड आपने सुना भी है। तो हमेशा योद्धा की तरह रहें, एकदम ब्रेव बन के रहें। जाना तो एक दिन सभी को है, बट यह जो पीरियड है इसमें हमें कैसे खुद को संभालना है वो आपको आना ही चाहिए। कम ऑन, लव यू ऑल एंड थैंक्स फॉर फॉलोइंग मी एंड कीपिंग फेथ ऑन मी। आप मेरे टिप्स को फॉलो करते हैं और अपना शेयर लिखें, कमेंट्स में बताएं आपको डीप ब्रीदिंग से क्या क्या फायदे हुए हैं, मनोरोग दूर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, नींद अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही है, डिप्रेशन दूर हुआ है कि नहीं, जोड़ों के दर्द में, स्पाइन में, घुटनों में, जो भी ये सब मैं करवाती रहती हूँ, सब बताइए। एंड कल ये जो मेरे पास कमेंट्स एंड मैसेज आया, तभी मैंने आज ये थोड़ा सा डांस लिया। इस टाइप के गाने आप और मुझे भेजिए एंड वी विल डांस टुगेदर, वी विल मेक आवर मॉर्निंग्स वेरी हैप्पी, चीयरफुल, खुशी के साथ अपने दिन का स्वागत करें। थैंक यू, लव यू ऑल, प्रणाम, बाय।